अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज पाकिस्तान के बेशतर हलकों में इलेक्शंस थे। तकरीबन पाकिस्तान के कुल 13 हलके सूबाई और नेशनल असम्बली के, जिनमें आज इलेक्शंस थे। और मजे की आपको बात बताऊं कि इन इलेक्शंस में जबकि पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात तहरीक इंसाफ और सबसे बड़ी मजहबी जमात तहरीक लब्बैक पाकिस्तान, दोनों ने ही इन इलेक्शंस का बॉयकॉट किया हुआ था। तो इस बॉयकॉट के बावजूद जो है एक मुस्लिम लीग नून थी जो इस इलेक्शन में कंटेस्ट कर रही थी, और वो 13 के 13 हलकों में शिकस्त हुई है उनको। अभी तक रिजल्ट्स नहीं आए, लेकिन मैं आपको बता देता हूं तफसीलात कि वो हार कैसे गई मुस्लिम लीग नून, जबकि एक ही जमात इस इलेक्शन को कंटेस्ट कर रही थी, उसके बावजूद कैसे हार गई उसकी तमाम तर तफसीलात मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले तो एक लाहौर के सीनियर एंकर हैं, जर्नलिस्ट हैं उमर दराज गोंदल साहब। ये वो एंकर हैं जो इलेक्शन कमीशन में जाते हैं और इलेक्शन कमीशन से राब्ता करके उनसे एक कार्ड लेते हैं, जो इलेक्शन कमीशन खुद इनको एक कार्ड प्रोवाइड करता है कि आप जो है इन हलकों में जाएं और इन हलकों में जाकर आप मीडिया कवरेज करें ताकि लोगों तक पैगाम पहुंच सके, लोगों को पता चल सके कि इलेक्शन कमीशन की जेर निगरानी होने वाले ये जो इलेक्शन है ये शफाफ इलेक्शन है। तो वो जो एंकर हैं उमर दराज गोंदल, वो अपना कार्ड लेकर इलेक्शन कमीशन का नोटिफिकेशन लेकर जब आज के दिन इलेक्शन होते हैं तो वो लाहौर की जो एक मार्केट है जहां का ये हल्का बताया जा रहा है, इकबाल मार्केट गालबन है, वहां पर जाते हैं। और वहां पर जाकर जब अंदर दाखिल होने की कोशिश करती हैं तो वहां के प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो होते हैं और पुलिस एहलकार होते हैं वो इनको वहीं पर रोक लेते हैं कि बार बार उनसे बताते हैं कि मुझे इलेक्शन कमीशन ने ये कार्ड मुहैया किया है, मुझे इलेक्शन कमीशन खुद भेज रहा है कि जाएं आप इलेक्शन का सर्वे करें, लोगों तक मीडिया कवरेज पहुंचाएं। उन्होंने कहा नहीं जी, आपको यहां तक इजाजत है, यहां से आगे आप नहीं जा सकते। तो ये बात है लाहौर के हलका की। जब लाहौर के हलका जो है वहां पर ये सूरत हाल है तो आप अंदाजा लगा सकते हैं जो उसके अलावा नवाही इलाके हैं वहां पर क्या जो है वो हालात होंगे कि एक ऐसे एंकर को जिसको इलेक्शन कमीशन भेज रहा है, अगर उसको भी कवरेज की इजाजत नहीं है तो आपकी पहली जो इस इलेक्शन की शफाफियत है उस पर यहीं पर सवाल उठता है। उसके बाद ये असगर अली कैसर हैं जो राना सनाउल्लाह के दामाद शहरियार अहमद के मुखालिफ इलेक्शन लड़ रहे थे और आजाद उम्मीदवार की हैसियत से लड़ रहे थे। तो उनको इलेक्शन से कबल ही एक दिन जो है वो उठा लिया जाता है और उनकी तमाम टीम को उठा लिया जाता है। उनके जो पोलिंग स्टेशन होते हैं वहां पर किसी किस्म का कोई उनका एजेंट मौजूद नहीं होता। तो उसके बाद आप अंदाजा लगाएं कि जब एक आदमी को जो इलेक्शन कंटेस्ट कर रहा है उसी को उठा लिया गया, उसका कोई एजेंट जो है उसको पोलिंग स्टेशन तक नहीं पहुंचने दिया, तो इस इलेक्शन की शफाफियत कहाँ रहेगी। इलेक्शन तो होता ही तब है कि जब दो अगर आदमी कंटेस्ट कर रहे हैं, तीन कर रहे हैं, तो उनके एजेंट्स उन पोलिंग स्टेशंस में होते हैं, पोलिंग बूथ में होते हैं, ताकि वो किसी किस्म की खिलाफ वर्जी हो तो वो इलेक्शन कमीशन को और पंजाब पुलिस को या जो भी मुतलका पुलिस है उसको आगाह कर सकें। लेकिन जब वहां पर जो है वो ना जो उम्मीदवार है ना उनको गायब कर दिया गया और उनके साथ जितने भी एजेंट्स थे उनको भी गायब कर दिया गया। तो अब अकेले ही जो राना सनाउल्लाह साहब के जो दामाद हैं वो इलेक्शन वहां पर कंटेस्ट करें और बाकायदा उनके जो एजेंट की सिटिंग जगह होती है वहां पर जाकर बाकायदा वीडियोज बना रहे हैं कि यहाँ पर गायब हो गए। अच्छा जी, उसके बाद बिलाल चौधरी बदर चौधरी हैं, ये तलाल चौधरी साहब के भाई हैं, ये इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं जड़ावाला से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के टिकट पर। तो मजे की बात है कि इनके जो बड़े भाई तलाल चौधरी हैं जो इस वक्त हुकूमत के अंदर है, वो तकरीबन 23,000 वोटों से पिछले इलेक्शन में हारे थे। तो उनका भाई जो है वो पहली दफा इलेक्शन कंटेस्ट कर रहा है, उनकी किसी किस्म की कोई भी अपने हल्के में अभी तक कोई कारकर्दगी नहीं, तो फर्स्ट टाइम इलेक्शन लड़ रहे हैं। लेकिन आप जब नताइज सुनेंगे हैरान होंगे कि वो ये इलेक्शन जीत गए। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं जब एक उनका बड़ा भाई जिसकी सारी जिंदगी तलाल चौधरी की इन इलेक्शंस में गुजरी है, उसके बावजूद अगर वो हार जाती है और अचानक उसके जब उनकी हुकूमत आती है उसके बाद उनका भाई जो है वो इलेक्शन कंटेस्ट करता है पहली दफा, तो वो कैसे जीतेगा। इस पर दूसरा ये कि पंजाब भर में पाकिस्तान तहरीक लब्बैक और तहरीक इंसाफ ने इलेक्शंस का बॉयकॉट किया गया है। बल्कि इन जमातों की तरफ से तो यहां तक कहा गया था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और तहरीक लब्बैक की जानिब से कि हुकूमत जो है वो इन इलेक्शन ना करवाए, हमें कोई एतराज नहीं है, आप जो अपने इन हलकों पर जो है वो नामजद जिनको टिकट दिए हैं आप उन्हीं को जो है वो विनर डिक्लेयर करके और जो है उनको असम्बली में ले आए, किसी को सूबाई असम्बली में बिठाएं, किसी को नेशनल असम्बली में। हम बॉयकॉट करेंगे क्योंकि हमें नताइज का पहले ही पता है, इलेक्शन की शफाफियत का पहले ही पता है कि कितना शफाफ इलेक्शन होगा और कितनी धांधली होगी। इसी वजह से उन्होंने मुकम्मल बायकॉट किया है और इनको पहले ही बता दिया था हुकूमत को कि आप अपने नुमाइंदों को जो है वो असेंबली में बिठाएं, उनको सूबाई असेंबली में बिठाएं तो आप ही जीतेंगे। क्योंकि जो है हुकूमत आपकी ना आप हमें कोई कंपेन करने देते हैं, ना अगर हम कंपेन करते हैं हमारे बंदे उठा लिए जाते हैं, हम पर FIR हो जाती हैं। तो हम जो है वो इस इलेक्शन का मुकम्मल बॉयकॉट कर रहे हैं। जो तहरीक इंसाफ है उन्होंने पंजाब भर से बॉयकॉट किया, जबकि तहरीक लब्बैक ने मुल्क भर से जो है इलेक्शन
الیکشنز کا بوائکاٹ کیا، اور کچھ ایسی تصاویر جو ہیں وہ ہمیں موصول ہو رہی ہیں جس میں جو پاکستان مسلم لیگ نون کی طرف سے خلاف ورزیاں کی جا رہی ہیں کہ جب الیکشن پر سٹیمپ لگائی جاتی ہے وہ بیلٹ پیپر پر، تو سٹیمپ لگانے کی ویڈیوز بنا کر سوشل میڈیا پر وائرل کی جا رہی ہیں۔ تو ابھی الیکشن کمیشن دیکھتے ہیں کہ کیا ایکشن لے گا۔ ابھی فیصل آباد میں تو اطلاعات موصول ہوئی ہیں کہ وہ شخص جو ویڈیو بنانے والا تھا اس کو گرفتار کر لیا گیا، تو مزید دیکھنا ہوگا الیکشن کمیشن کے خلاف کیا ایکشن لیتی ہے۔ تو یہ الیکشنز جو ہے اگر ان تمام پہلوؤں کو دیکھا جائے، خواہ وہ جو بیلٹ پیپر کے حساب سے یا ووٹوں کے حساب سے پاکستان مسلم لیگ نون اس میں کامیاب ہوگی، لیکن حقیقت میں وہ شکست کھا چکی ہے، کیونکہ آپ سب کو پتہ ہے ایسی سچویشن میں جب ایک بندہ الیکشن لڑے گا تو وہی جیتے گا، یہ تو سب کو پتہ ہے۔ تو ان کے بارے میں ایک بات کافی زیادہ مشہور ہو رہی تھی کہ یہ وہ کلاس کا سیکنڈ آنے والا بچہ جس کی کلاس میں کوئی بچہ ہی نہیں، اس کے باوجود یہ سیکنڈ آ گیا۔